कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के इरादे से देश में बीते लगभग 2 महीने से लॉकडाउन है, जिससे सरकार द्वारा अधिकांश गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। इसका सीधा असर शादियों पर भी देखने को मिला है। मेहंदी से लेकर संगीत तक कई रंग बिरंगे समारोह, दोस्तों और रिश्तेदारों के मजमे के बीच साथ फेरे लेने का सपना कोरोना वायरस महामारी के चलते फिलहाल पूरा नहीं होता देख कई जोड़ों ने या तो शादी टाल दी है या फिर बेहद सादे समारोह में परिणय सूत्र में बंधने का फैसला किया है। कोरोना काल की इन शादियों में बैंड बाजा बारात की जगह मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के नियमों ने ले ली है। पानीपत के मशहूर किशोर बैंड के मालिक बिट्टू गहलोत का कहना है कि लॉकडाउन के चलते शादियों की सभी बुकिंग कैंसिल हो गई है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान में सर हमारा तो बिल्कुल जो बिज़नेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो भी हमारा जहाँ मार्च के महीने में जो काम थे, मार्च के बाद फिर जो अप्रैल में लोगों ने बुकिंगें कर रखी थी, सभी की सभी हमारी बुकिंगें कैंसिल हो चुकी है। लोग बाग हमारे उसी जो बुकिंग कैंसिल हुई है उन पर एडवांस मांग रहे हैं। तो इस विषय में तो हमारा लॉकडाउन के दौरान में क्या मतलब कि हमारा सारा का सारा बिज़नेस चौपट हो चुका है और आगे तक की हमारे को ये उम्मीद नहीं कि हमारा काम चलेगा, क्योंकि हमारा जो काम था धार्मिक मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से हम धार्मिक काम करते थे, जिससे हमारी रोजी रोटी का साधन चलता था। ब्याह शादियाँ हमारी बिल्कुल बंद हो चुकी है और आगे तक का हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें सहारा नहीं है कि भी हम अब उस काम को आगे चला भी पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी स्थिति हो चुकी है कि भी लोग बागों के अंदर बिल्कुल इस चीज़ का भय डरा हुआ है कि आदमी, भारत सरकार ने जो दी है कि 50 आदमी की छूट दी हुई है, उस 50 आदमियों में हम 50 आदमी में कहाँ से तक काम करेंगे, क्योंकि 25 तो लड़के वाले हो गए, 25 लड़के वाले हो गए, हमारा काम कहाँ तक है। हमारा तो काम बिल्कुल ही ठप हो चुका है। तो इस दुकानदारी हमारी बिल्कुल ख़त्म है, रोज़गार हमारा किसी प्रकार का, क्योंकि हमारे कारीगरों का खर्चा, दुकान का खर्चा, बिजली का बिल, टेलीफोन के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, सारा का सारा काम चौपट हो चुका है। शादी विवाह में लाइटिंग, साज सज्जा और बग्गी का भी अपना अलग ही आकर्षण है, लेकिन सीमित मेहमानों की पाबंदी से अब लोग बेहद सादगी से आयोजन कर रहे हैं। पानीपत में पिछले काफी सालों से लाइटिंग, बग्गी और साज सज्जा से समारोह में चार चांद लगाने वाले शर्मा लाइट हाउस के संचालक संजय शर्मा बताते हैं कि इन दिनों दिन के समय हो रही शादियों में लाइटिंग व अन्य साज सज्जा के बिना ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारा बैंड, बग्गी, लाइट, घोड़ी इसका काम है, लेकिन इस लॉकडाउन के चक्कर में हमारी तमाम बुकिंगें कैंसिल होगी। आगे हमें कोई शाइनिंग चांस नज़र नहीं आ रहा। सरकार ने 25 आदमी या 50 आदमी 25-25 दोनों पक्षों से लिए हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी गिनती कहीं नहीं आती। सरकार कहती है रात को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का सुबह का कर्फ्यू है। अब रात की शादी है ही नहीं, दिन की शादी में कोई बुलाएगा क्या, और उसके बाद अगर बुलाएगा भी तो हमारी गिनती कहीं होगी नहीं। हमारे घोड़ी वाले, हमारे बैंड वाले, हमारे ढोल वाले सब बिल्कुल बेकार हो चुके। वो गरीब तबके के ऊपर इतनी बुरी तरह मार पड़ी है कि वो बेचारे बहुत बुरा हाल है उनका। तो सरकार से यही अपील है, कुछ हमारे बारे में सोचे। हमारा जो नीचे तबका है उनको बेचारों को काम मिले। इन 11 आदमियों को कम से कम करें, घोड़ी करें, बग्गी करें। इसके अलावा शादियों में वेन्यू बुकिंग और वहां काम करने वाले छोटे कर्मचारियों पर भी लॉकडाउन की मार पड़ी है। रंगमंच कला संगम के प्रधान रमेश मल्होत्रा ने बताया कि अभी शादियों की बुकिंग नहीं हो रही है, जिसके चलते विवाह शादी की बुकिंग में उनके यहाँ काम करने वाले छोटे कर्मचारियों के रोजगार पर भी काफी असर पड़ा है। देखिए, कोरोना 19 के अंदर जो लॉकडाउन हुआ, लगभग इसको 2.5 महीने हुए जी, जिसके अंदर हमारी रंगमंच कला संगम एक धर्मशाला है, ये सारे सोशल काम करती है। इस सोशल काम के अंदर हमारे पास जो भी गरीब वर्ग का आदमी आता था ब्याह शादी कराने के लिए, हम नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पे शादियों की उनकी बुकिंग करते थे। और इसी के अंदर हमारे पास छोटे कैटेगरी के अंदर कोई फूलों वाला है, घोड़ी वाला है, बैंड वाला है, या कोई और भी है, माली है या कैटरस है, जो बिल्कुल रिजनेबल रेट के ऊपर काम करते थे ताकि किसी भी गरीब आदमी को कोई परेशानी ना हो। वो सारे के सारे काम बंद हो गए हैं। कुछ शादियाँ जो बुकिंग थी वो शादियों की बुकिंग भी कैंसिल हो चुकी है जी। क्यों? सरकार का एक आदेश था
कि देश के अंदर ये था कि जान है तो जहान है, उसके चलते हुए ये सारे काम कैंसिल हो गए। उसके अंदर ये है कि पहले इन सब बंदों को रोज़गार मिल जाता था, इनका पेट चलता था, इनका रोजी रोटी चल रही थी, बच्चों का गुजर हो रहा था, वो अब सारा ख़त्म हो गया। कारोबार तो ख़त्म हुआ ही है, इसके अंदर कोई दोहराई नहीं है। पर मैं सरकार से, प्रशासन से कुछ ऐसा कहूँगा कि इन गरीब लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा काम किया जाए जिसके अंदर ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। बहरहाल इस महामारी के कारण बदलती परिस्थितियों में सभी के अरमानों पर पानी फिर गया है। बंदिशों के कारण लोग बेहद सादगी के साथ समारोह आयोजित कर रहे हैं, जिसका असर विभिन्न वर्गों पर पड़ा है।